चुनाव वर्ष 2024 चारों तरफ शोर शराबा शुरू हो चुका है। फरीदाबाद कुछ पार्षद जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर अब कांग्रेस में चले गए हैं। क्या वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे या निर्दलीय थे, ये भी खुलासा करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि इन पार्षदों के कांग्रेस ज्वाइन करने से बीजेपी को कोई अच्छा खासा नुकसान होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। बोलते हैं जय जानकी। आज आपको बताएंगे तुलनात्मक विश्लेषण करके कि आखिर जो ये पार्षद गए हैं, क्या इनका भाजपा को वास्तव में लॉस होने वाला है या नुकसान ना के बराबर है। आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि कौन सा पार्षद कहां था, चुनाव से पहले कहां था, चुनाव के बाद कहां गया पार्षद, चुनाव के बाद और अब कहां पर है और उसके मुख्य कारण क्या है। एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे कि आखिर भाजपा क्यों निश्चिंत है इन पार्षदों के चले जाने के बाद भी, और आखिर क्यों तमाम भाजपा पार्षद जो अब मौजूदा कृष्ण पाल का दामन मजबूती से थामे हुए हैं और उनके पीछे चल रहे हैं, वो क्यों कहते हैं कि इनके आने या जाने से कोई फर्क अच्छा खासा पड़ने वाला नहीं है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट आप तक अभी पहुंचाते हैं हम। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन से पार्षद जो है वो फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। सबसे पहले बात करें तो जयवीर खटाना, उनकी भार्या शीतल खटाना, महेंद्र सरपंच, संदीप भारद्वाज, विकास भारद्वाज, दीपक चौधरी। हालांकि दीपक चौधरी जो पहले से ही कांग्रेस में थे, आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा रतन पाल, कैलाश बैसला, ये मुख्य चेहरे थे जिन्होंने अपना दल छोड़कर और अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। लेकिन यह स्पष्ट कर दे विश्लेषण करने से पहले कि इसमें केवल 2 पार्षद ऐसे हैं जो भाजपा में थे, कैलाश बैसला और महेंद्र सरपंच। कैलाश बैसला जो कि उनकी बिटिया चुनाव लड़ी थी, हेमा बैसला, और महेंद्र सरपंच स्वयं चुनाव लड़े थे। इसके अलावा कोई भी पार्षद जो कि अब कांग्रेस के दामन थाम के बैठा है वो भाजपा में नहीं था। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इनको कितने मार्जिन से जीत मिली है। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन इस चुनाव में इसलिए भी जरूरी है कि चुनाव में एक बहुत तेज रूमर फैलता है, ये चला गया वो चला गया, परंतु हमारा प्रयास रहता है आप तक वास्तविकता और असलियत को पहुंचाना। आपको बता दें, सिलसिलेवार बताएंगे किस पार्षद ने कितने वोटों से जीत दर्ज की थी और टोटल कितने पार्षद अब महेंद्र सरपंच के साथ इनके खेमे में हैं, महेंद्र प्रताप के, और कितने जो पार्षद हैं चुने हुए निवर्तमान पार्षद वो फिलहाल कृष्ण पाल गुर्जर का मजबूती से दामन थामे हुए हैं। शुरू करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले बात करें जयवीर खटाना की, तो जयवीर खटाना जो है महज 258 वोटों से चुनाव जीते थे। शीतल खटाना 979 वोटों से, जो कि इनकी भार्या हैं, वो केवल 979 वोटों से चुनाव जीती थी। वहीं अगर महेंद्र सरपंच की बात करें तो वो जरूर 3606 वोटों के मार्जिन से जीते थे। इसके अलावा संदीप भारद्वाज महज 112 वोटों से चुनाव जीते थे। राकेश भडाना जो कि महेंद्र प्रताप के खानदान के ही हैं, उनके भतीजे बताए जाते हैं, महज 53 वोट से जीते थे। वहीं विकास भारद्वाज ने अच्छी जीत दर्ज की थी, 3258 वोटों से जीते थे। रतन पाल केवल 234 वोटों से जीते थे और कैलाश बैसला जो कि भाजपा की सीट चुनाव लड़े थे वो 4260 वोटों से जीते थे। और जितने भटाना तो ऑलरेडी कांग्रेस से ही लड़े थे, यानी उनका समर्थित थे, 1229 वोट से जीते थे। और दीपक चौधरी महज 54 वोटों से जीते थे। ऐसा एक डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आई है। और ये टोटल मार्जिन अगर हम बात करें तो इनकी जीत का जो सारा लेखा जोखा मिला के बात करते तो महज 14,000 समथिंग के आसपास सिमट जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जयवीर खटाना पार्टी छोड़कर क्यों गए। जयवीर खटाना निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी भी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, इनकी माता यहाँ से मेयर भी रह चुकी हैं। दरअसल अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर एहसान उतारने के लिए जयवीर खटाना जो है वो अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। ये थी जयवीर खटाना के जाने की वजह। हालांकि 5 साल पूर्व उन्होंने बीजेपी समर्थित कार्य किया और बीजेपी के पाले में रहकर ही काम कराया नगर निगम में। इसके बाद बात करते हैं आप महेंद्र सरपंच के। महेंद्र सरपंच जो कि लगभग 3200 वोटों से जीते थे, परंतु भाजपा ने उनके पैरेलल ही एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मजबूरी बन गई थी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना। हालांकि इसे एंटी इनकम्बेंसी से नहीं जोड़ा जा सकता। कैलाश बैसला के बारे में बात करें तो कैलाश बैसला कद्दावर नेता है अपने एरिया की, खासतौर पर उनकी अच्छी पकड़ है। उनकी बिटिया चुनाव लड़ी थी, फिर भी वो 4200 वोटों से जीते थे। कैलाश बैसला की बात करें तो अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने देखा गया कि फार्म हाउसों की तोड़फोड़ में कैलाश बैसला का फार्म हाउस 2 बार तोड़ दिया गया। ये वजह भी राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ये मुख्य वजह हो सकती है कैलाश बैसला के जाने की। हालांकि
कैलाश बैसला और महेंद्र प्रताप खानदान में बहुत पुरानी दुश्मनी रही, मर्डर तक हुए थे, परंतु फिर भी उनका दामन थाम लिया। ये इनकी निजी वजह हो सकती है। अब बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं दीपक चौधरी, जो कि दाइमा विक्रम से आते हैं। ऑलरेडी वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे 3-4 महीने पहले। हालांकि उनके जाने या ना जाने से बीजेपी को कोई फर्क होने वाला नहीं, जो दंड देना था वो पहले ही दे चुके थे, क्योंकि इससे पहले वो जजपा में थे। अब इसके अतिरिक्त अगर हम भारद्वाज बंधु की बात करते हैं, विकास भारद्वाज और संदीप भारद्वाज, ये दोनों पिछले चुनाव में कृष्ण पाल के साथ थे, लेकिन जो विधायक के चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने मुखरता से विजय प्रताप का साथ दिया था। ये दोनों भी निर्दलीय हैं। ये है एक्चुअल सत्यता और ग्राउंड रिपोर्ट। जो जाने वाले पार्षद थे इस पूरे धड़े में, वो केवल 2 ही भाजपा के थे, बाकी सभी निर्दलीय पार्षद या वो जेजेपी से थे या कांग्रेस से थे, वो जाकर अब महेंद्र प्रताप का दामन थाम चुके हैं। वहीं जो कृष्ण पाल गुर्जर का दामन थामे है, एक लंबी लिस्ट है आपके पास, चाहे वो अजय बैसला हो या चुनाव लड़ चुके लोकेश बैसला हो, कविंदर चौधरी, मनोज नासवा, आपकी बात करें सतीश, सुमन बाला, धनेश अदलक्खा, जितेंद्र यादव यानी कि जिसे बिट्टू पहलवान कहते हैं, ओम प्रकाश रक्षवाल, दीपक यादव, इसके अलावा आपको बात करें बुद्धा सैनी की बात करें, या फिर ललिता यादव की बात करें, सुरेंद्र अग्रवाल की बात करें, या फिर आप ये मान लीजिए कि जो भी बड़खल विधानसभा में अन्य और भी हैं जो चुने हुए पार्षद हैं, वो सब के सब, चाहे वो सतीश हों या इसके अतिरिक्त आपको बता दें, जब आप पल्ला साइड की बेल्ट में जाएंगे, रवि भडाना हैं, इसके अलावा आप बात करते हैं प्रकाश रक्षवाल हैं, ये सभी के सभी मजबूती से कृष्ण पाल गुर्जर का दामन थामे। लगभग 30 पार्षदों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि अच्छे खासे अंतराल से जीते थे। अब दोनों के अंतराल की बात करें तो जिन लोगों ने महेंद्र प्रताप का दामन थामा है वो महज 15,000 की लीड लिए हुए हैं, यानी सभी का डाटा अगर जोड़ ले तो लगभग 15,000 की लीड है उनके पास। वहीं अगर इस पाले को हम जोड़ते हैं तो यहाँ लीड आपको मिलेगी लगभग 90,000 के आसपास की। भाजपा के जो पार्षद हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जो ये आप लीड का अंतर देख रहे हैं, इसे एक पैमाने में परसेंटेज के अनुसार लोकसभा चुनाव में भी देख पाएंगे। खैर, ये था तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि बहुत शोर सुन रहे थे कि ये पार्षद चले गए, वो चले गए, तो एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने कि इनका जो जीत का मार्जिन है और कौन कितने वोटों से जीता वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल जो कृष्ण पाल का दामन थाम के खड़े हैं, यानी भाजपा का दामन थाम के खड़े हैं, एक लंबी चौड़ी 30 पार्षदों की लिस्ट है जो आपके सामने हमने प्रस्तुत करी, और इसमें वो सभी के सभी अभी तक मजबूती से कृष्ण पाल का दामन थामे हुए हैं। खैर, चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन ऐसी कुछ हटके कुछ अच्छी खबरें और तथ्यों के आधार पर खबरें पहुंचाना हमारा दायित्व रहता है। चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन पिनाका टाइम आप सभी से यही आग्रह करेगा कि मतदान अवश्य करें। 25 तारीख को फरीदाबाद में लोकसभा प्रत्याशी का चयन करना है, उसके लिए आप मतदान जरूर करें। ये आपका मताधिकार है, आपकी अपनी गोपनीयता है, आप किसे मत करते हैं, लेकिन वोट जरूर डालें। और पुनः दोहरा दें, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जाने वाले पार्षदों की, उसमें से हमने आपको बताया महज 2 पार्षद बीजेपी के ऐसे हैं जो फिलहाल कांग्रेस में गए हैं, बाकी सभी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनका पहले भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। और उन सभी के जो जीत का मार्जिन है, यदि 3 पार्षदों को हम हटा दें, महेंद्र सरपंच, कैलाश बैसला और इसके साथ साथ विकास को, अगर इन 3 पार्षदों की जीत का मार्जिन हटा देते हैं तो महज 5,000 का मार्जिन बचता है इन सभी को मिला के। फैसला और निर्णय आपके हाथ में। ये थी विस्तृत रिपोर्ट। ऐसी खास रिपोर्ट के साथ आपके सामने और प्रस्तुत होंगे और अगली कड़ी में बताएंगे आखिर नीरज शर्मा विजय का सहारा लेके अपनी विजय क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या नीरज शर्मा का विजय प्रताप का साथ देना विजय प्रताप के लिए फायदा है या नुकसान है? नीरज शर्मा का फायदा है या नुकसान है? अगली कड़ी में विस्तृत रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और किसे मनाने और किसे ना मनाने का प्रयास कर रही है अभी तक कांग्रेस। तो मैं सूरज भान सभी जो दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। Today, GKN stands tall as a leading furniture giant in the country. सबसे पहला यूएसपी ये है कि हम मार्केट के ट्रेंड को देख के नई चीजें इजाद करते हैं, हर साल नए से नया मॉडल बनाते हैं। दूसरा यूएसपी ये है कि हमारी हर चीज़ में एर्गोनॉमिकल सपोर्ट प्रॉपर हम ध्यान देते हैं कि हर चीज़ में एर्गोनॉमिकल सपोर्ट मिले, जिससे बंदा स्वस्थ रहता है, कंफर्ट मिलता है। और प्राइस, हमारा प्राइस औरों की अपेक्षा काफ़ी रिजनेबल होता है। साई फर्नीचर E49 NIT 2 फर्नीचर मार्केट फरीदाबाद। अपना वाला आराम हर जगह नहीं आता। थकान चाहे जितनी भी हो महसूस होनी बंद हो जाती है। सर पे बोझ कुछ भी नहीं रहता।
स्लीप वेल, एक कोशिश माँ जैसा आराम देने की। साई फर्नीचर E42 NIT2 फर्नीचर मार्केट फरीदाबाद।